गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का वो है आपका इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है वो रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंट और सेशन मतलब बांटना। किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जहाँ पर फंक्शन थे तो फंक्शन को डिवाइड किया था। इंटीग्रेशन का होता है समेशन, सम करना। जब हम छोटे छोटे फंक्शन को सम करते हैं, और इंटीग्रेशन का यूज़ वैल्यू निकालने में किया जाता है। ठीक है, तो सम करने को हम बोलेंगे क्या है, इंटीग्रेशन। इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का रिवर्स। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, पार्शियली करते थे, काटते थे उसको। एंटी डेरिवेटिव में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे किसी फंक्शन का तो उसे कैपिटल से लिखते थे। तो अगर कैपिटल से जो फंक्शन लिखा उसका डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस सिंबल से डिनोट करता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, और इंटीग्रेशन सिंबल में अगर किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, उसको हम उस रिस्पेक्ट में लिखेंगे dx। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन fx आ रहा है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं c। कांस्टेंट इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन इसका, तो रिवर्स प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया जाए हम उसका इंटीग्रेशन करें तो वो वैल्यू हमको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब देखते हैं रिवर्स प्रोसेस क्यों होगा, उसको मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले आगे समझ लेते हैं हम लोग कि सिंबलिक फॉर्म में c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट अ यूनिक, ठीक है, डिफिनिट, देयरफॉर इज कॉल्ड द इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफिनिट पढ़ेंगे। डिफिनिट का मतलब किसी रेंज के अंदर में, रेंज के अंदर में आएगा तो डिफिनिट हो जाएगा, अगर रेंज में नहीं है तो क्या कहलाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूले हैं जो हमको देखने हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला यूज करते थे, x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n आगे आता था, n में एक कम हो जाता था। ठीक है, तो nx की पावर n-1 होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना, समेशन हो जाएगा। तो x की पावर n दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपान n+1। जो पावर ऊपर आएगी वही पावर नीचे लिख दी जाएगी, और प्लस c आएगा। c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब मैं भी बताऊंगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, log x हो जाएगा। ठीक है, log mod ऑफ, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर x अपान log a टू द बेस e। ठीक है, वहां पर डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीपल में होता था, a की पावर x log a टू द बेस e। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन में हो जाता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x प्लस c। डिफरेंशिएशन भी e के पावर x का e के पावर x होता है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस e के पावर x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x आ जाएगा, जबकि डेरिवेटिव सिर्फ कॉस x होता है। अब देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, साइन x। कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x, इसीलिए माइनस कॉस x का क्या हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, इसलिए उसका इंटीग्रेशन रिवर्स हो जाएगा। देखिए सेक x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक x। रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x। समझ में आया। अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज सेम वैसे जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था। डिफरेंशिएशन भी कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन पर लगता था। सेम एज इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे लगेगा, कांस्टेंट पर लगेगा। तो क्या आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो जाएगा। अगर दो वैल्यू एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो अलग अलग उसका इंटीग्रेशन लगेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग डेरिवेटिव लग जाता था। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन करें या dx सिर्फ लिखा हुआ है, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या हो जाएगा, x। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx लिखा होता तो 2 आगे आता और dx का x हो जाता तो 2x हो जाता।
ठीक है, या सिंपली करें कि x की पावर 0 की वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। वहाँ कांस्टेंट का 0 होता था, यहाँ पर कांस्टेंट का x हो जाता है इंटीग्रेशन। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, x की पावर 5 dx का इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन का सिंबल है आई से भी लिखा जाता है कभी कभी, आई इक्वल टू दिया होता है, ठीक है। तो एस की पावर 5 दिया गया, तो एस की पावर 5 का क्या होगा, एस की पावर 5 + 1 अपान 5+, हमने कहा था पावर में एक ऐड हो जाएगी और नीचे भी पावर, जो पावर ऊपर लिखा है वो पावर नीचे लिखा है, प्लस सी लिखा जाएगा, 1/6 एस की पावर 6 प्लस सी, ठीक है, समझ में आया। 1/y √y लिखा हुआ है, तो उसकी पावर को पहले हम ऊपर लेके जाएंगे, y की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड हो जाती है और पूरा पावर जो ऊपर लिखा जाएगा वही पावर नीचे लिखा जाएगा। हमने कहा था इंटीग्रेशन में y का फंक्शन तो dy लिखा जाएगा, s का फंक्शन होगा तो dx लिखा जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस सी लिखा जाएगा। c जरूर लिखना है, c नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x × sec² x dx, तो sin x sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x, या हम तोड़ दें उसको 1/cos × sec x भी लिख सकते हैं। sin बाई cos का क्या हो गया tan x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, तो sec x tan x का क्या हो जाएगा sec x + c। जितने फार्मूले लिखाए हैं वो फार्मूले आपको याद करने होंगे, फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुमारो yesterday we given to the question 1 to 5 and we explained to the question number 4. Here given that the integration of √1/2 1 plus cos 2x dx. Here given that 1 plus cos 2x, we know that the formula of cos 2x 2 cos² x - 1, we substitute the value of 2 cos² x - 1, and here 1 and 1 is cancelled because he given that plus and minus, and remaining value is 2 cos² x. Here 2 and 2 are cancelled, then we find √ cos² x, square and √ are cancelled, then we find cos x. The single value we find, then integration of the cos x is sin x plus c. Okay, understood? Because we two values is given that, the addition are given that, so directly we not use to the integration. First we rationalize the value, then we find the integration. Okay, and next question, question number 5. First part is given that integration of e की power 2 log x into e की power -3 dx. Here given that e की power 2 log x, the in front of log x 2, then 2 goes to the power of x. Then we find e की power log x square. If exponential power is log, then exponential and log are cancelled because both are reciprocal. Then exponential and logarithm are cancelled, then we find x square. And also given that x power -3 by multiplication, then we find the power we added, x की power -1, and x की power -1 we write 1/x, and we know that the formula of 1/x of integration log x, then we find log x plus c. C always be right, okay, because c is the arbitrary constant. Student, then we start to the next exercise, exercise 8.2. Exercise 8.2 also we use the formula of exercise 8.1. Here given that integration of ax² plus bx plus c dx. So first we integration, we substitute the each value of addition or subtraction, then we find integration of x² dx plus integration of bx dx and plus integration of c dx. If constant be multiplied in any integration, then constant the in front of the integration. So a integration of x² dx and b also be in front of integration, then integration x dx, and c is a constant value, so c integration of only dx are also be write the 1 dx. Here x² integration is x³/3, x integration is x की power 2/2 because 1 is given that 1 + 1 2, then power and the values write this x² upon 2, and c integration of dx are 1 dx, so 1 values integration is x, this is called cx or plus c. Here we write the any constant, you also write the k or a capital C. Okay, then we find at the last 1/3 x² 1/2 bx² plus cx plus c. Okay, next question, question number 7, question number 3 with seen. Question number 3, integration of 2 cos x upon 3 sin² x dx. Here we division is given that, so first we rationalize these values because single value we integrate, then 2/3 is a constant value, then in front of the integration of cos x
upon sin square we write to sin x into 1 by sin x dx. Cos by sin is called a cot x and 1 by sin is the cosec x, and we know that the formula of integration of cosec x into cot x is equal to minus cosec x. Then we find minus 2 by 3 cosec x plus 3. If integration is remove is here, then the arbitrary constant is present plus c. Okay, you see the question number 7 here, given that division value of integration of x cube plus 5x square plus 4x plus 1 whole upon x square dx. So first we divided x square of the each values, then we find integration of x cube upon x square plus 5x square upon x square, 4x upon x square plus 1 by x square. Here we realize, then we find integration of x plus 5 plus 4 1 by x into x power minus 2 dx. Then substitute the integration of each values, then integration of x dx, 5 is a constant, then integration of only dx plus 4 integration of 1 by dx plus integration of x to the power minus 2 dx. X integration is x square by 2, 5 integration of dx is x plus 4 integration of 1 by x is log x, and x to the power minus 2 is equal to x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, then we find x to the power minus 1 upon 1, and then rationalize the answer, then we find plus c. Also be right here plus c. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है. तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन में दिया है तो अलग अलग कर लेते हैं. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा. 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है. यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे तो tan हो जाएगा, और 1 बाई कॉस बचेगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा. अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा. फार्मूला जरूर याद करना है आपको. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx. तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर. अब पहले की तरह फार्मूला बन गया, इसको अलग अलग कर सकते हैं. 1 बाई साइन स्क्वायर और कॉस बाई साइन स्क्वायर. तो कॉस बाई साइन अलग कर लेंगे, 1 बाई साइन अलग कर देंगे. 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है. यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और कोसेक कॉट एक्स का कोसेक एक्स प्लस सी लिख देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx दिया गया है. ये क्या है, cos 2x का फार्मूला है. तो cos 2x लिख देंगे यहाँ पर. तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा और सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें f डैश x दिया गया. f डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव. तो डिफरेंशिएशन ये दिया गया है, ठीक है, और एफ एक्स निकालना है. तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या एंटी डेरिवेटिव होता है. तो इसका अगर इंटीग्रेशन ले लें तो ये डैश यहाँ से हट जाएगा और एफ एक्स बन जाएगा. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऐसा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा. यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे 4x क्यूब का, तो 4 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब का x 4 बाई 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, और 6 बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या हो जाएगा, x, तो 6x आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा. तो एफ एक्स हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा. लेकिन उसमें एक कंडीशन दी कि f0 की वैल्यू 3 है, तो x की जगह पर 0 रख दें, तो f0 की वैल्यू यहाँ पर 0 0 प्लस c हो जाएगा. तो f0 की वैल्यू 3 रख दिया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3. अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f(x) की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. f(x) इज इक्वल टू s की पावर 4 माइनस 6x प्लस c. ठीक है, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं. तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन आपको गिवन होगी, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं. इंटीग्रेशन x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया है. तो हमें क्या करना है, अब इसको डिवीजन में कर नहीं सकते तो सिंपल बनाना पड़ेगा. तो x की पावर 6 को लिख देते हैं x स्क्वायर का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लग जाएगा. तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है. इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे. एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, पहले का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीपल और प्लस 1 का स्क्वायर. अब इससे हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी. अब सिंपल इंटीग्रेशन हो गया. x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, इसका x की पावर 5 बाई 5 हो गया, x क्यूब बाई 3 हो गया, 1 का क्या हो गया x और प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट. आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा क्वेश्चन में लगाना, जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा आर्बिट्री कांस्टेंट लगेगा. अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और कांस्टेंट तीनों में ऐड करने पर कांस्टेंट ही बनता है. इसलिए सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन में सिंगल कांस्टेंट लगाते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इंटीग्रेशन में 8.2 तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो लगाया था वो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्म था जिसमें फार्मूला यूज करते थे.
अब हम स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर वैल्यू जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करते थे, सेम उसी तरह से अगर एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, एक्स की पावर एन होता तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन हो जाता। सेम प्रोसेस लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन दिया गया है तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x ना होके ए एक्स प्लस बी दिया गया है, तो x का जो मल्टीपल होता है, जो कांस्टेंट x के मल्टीपल में आता है, वो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। या इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि चेन रूल जिस तरह से करते थे कि इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम मान लेंगे x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपान एन प्लस वन, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0 ए आएगा, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस में ये लगाया जाता है वो देख लेते हैं, वर्किंग रूल। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 की पावर 7 dx, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्टली फार्मूले से अगर देखें तो 5x माइनस 2 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे अपान 8, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5x का 5 आ जाएगा, 5 नीचे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर बाकी रूल में देखें तो चैन रूल के हिसाब से जो वैल्यू एक्स्ट्रा दी हो उसको t मान लीजिए। क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ पर 5x माइनस 2 एक्स्ट्रा दिया गया है, यहाँ पर x होना चाहिए था, तो इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, t की पावर 7। अब dx की जगह पर वैल्यू हम, अगर ये t के फॉर्म में हो गया तो dx भी किस में होना चाहिए, dt में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। तो लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में, तो 5 ऐसा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt बाई dx। x के सेट में कर रहे हैं तो dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx इधर आ जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 5। क्योंकि अगर हम इसको t मानते हैं तो dx को dt में चेंज करना पड़ेगा। तो dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt अपान 5 इंटू dx, और dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt अपान 5। अब देखिए सारी इंटीग्रेशन आसान हो गया हमारे लिए, पुराना तरह बन जाएगा। जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 7 dt। t की पावर 7 का क्या हो जाएगा, t की पावर 8, क्योंकि पावर में 1 बढ़ जाती है और पावर नीचे लिखा जाता है, t की पावर 8 अपान 8 प्लस c। अब 1 बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट, 1/40 t की पावर 8 प्लस c। अब t की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t क्या लेट किया था हमने, 5x माइनस 2, तो 1/40 5x माइनस 2 की पावर 8 प्लस c। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो हम 2x हमारे पास एक्स्ट्रा है, साइन x का डायरेक्टली हम जानते हैं माइनस कॉस होता है, तो 2x एक्स्ट्रा है तो 2x को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2। अब इसको t माना था और dx की जगह क्या लिख दिया, dt बाई 2। तो कांस्टेंट जो है 1/2 है वो आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। फार्मूला वही यूज होगा जो अभी तक हमने लिखा हुआ है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2x, देन माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो 8.3 का था, तो किस तरह से लगाएंगे। दिया हुआ है x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x माइनस 1। तो यहाँ पर जो अंडर रूट में वैल्यू दी गई, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, तो जो रूट के अंदर दी गई वही वैल्यू ऊपर बनाएंगे। तो 2x माइनस 1 दिया गया है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 आगे ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब चूंकि -1 बनाना था तो -1 और +1 कर देंगे, तो -1 लिख लेंगे और +1 इसमें ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखिए सेपरेट कर लिया हमने, 2x प्लस 3 अलग कर लिया, और ये 1/2 मल्टीप्लाई का 3/2 और 1 अपान ये अलग कर दिया आपके पास। अब इंटीग्रेशन में देखिए ये रूट में है, विदाउट रूट काटेंगे तो रूट में हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर रूट में वैल्यू थी, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी। अब फार्मूला लगा देंगे, पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और जो क्या नाम है अंदर वैल्यू दी गई है 2x माइनस 1, उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा जाएगा। हमने बताया था ना फार्मूले में कि इसको चाहे t मान लीजिए चाहे इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख दीजिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, पावर 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1, और जो वैल्यू यहाँ पर दी है उसे मल्टीपल में जो 2x में 2 है वो नीचे लिख देंगे हम। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, 17 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx दिया गया है। तो इसी तरह का समझ लीजिए कि हमारे पास साइन स्क्वायर, क्यूब और पावर 4, पावर 6 का कोई फार्मूला नहीं है।
ठीक है, या उसका कोई ऐसा मेथड नहीं है हमारे पास जो इंटीग्रेशन कर सके उसका पावर का, ठीक है। होल पावर में साइन के अगर पावर में है या टेन के पावर में है, कॉस के पावर में, तो उसका फार्मूला नहीं है। सेक स्क्वायर का डायरेक्टली 10x होता है, वो हम जानते हैं फार्मूले में। तो साइन स्क्वायर का ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें स्क्वायर हट जाए। तो cos 2x के फार्मूले में देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एस आता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, एक्स की जगह पर 2x प्लस 5 दिया था, 2x प्लस 5 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन इधर लिख लेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा। 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 नीचे लिखेंगे, ऑलरेडी 2 आगे तो 4 2 जाए 8 हो गया, और आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और cos 5x dx। ओके, तो चूंकि cos a cos b का फार्मूला यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल रूल है हमारे पास नहीं अभी तक, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखिए 2 cos a cos b का फार्मूला बन गया, और 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो a प्लस b 3x प्लस 5x कर देंगे, उसमें 3x माइनस 5x कर देंगे, तो ये आपका cos 8x बन जाएगा, ये cos 2x बन जाएगा। 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों क्या लिख दिया हमने। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 8x, और 8x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 8, वो नीचे लिखा जाएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा जाता है। cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे लिख देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा sin 8x अपॉन 16 और sin 2x बाई 4 प्लस c। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.4। तो नेक्स्ट साइज में देख लेते हैं, 2 स्पेशल फॉर्म में यूज करना है। कभी कभी इंटीग्रेशन में ऐसी वैल्यूज दी होती हैं जो एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। इस कंडीशन में अगर डेरिवेटिव दिया गया है दूसरे का, तो जो पहली वैल्यू दी गई है उसी का इंटीग्रेशन होगा। सिंपली अगर डिवीजन में कभी कभी होता है कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर दिया होता है, तो सीधे नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख देते हैं log fx प्लस सी, क्योंकि 1/x के फॉर्म में बनेगा, और 1/x से क्या हो जाएगा log x होगा। अब किस तरह से लगाएंगे क्वेश्चन वो देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि x³ 1 माइनस x की पावर 4 का होल क्यूब, ठीक है। तो तरीका क्या है कि या तो हम क्यूब ओपन करें और उसका मल्टीप्लाई करके इसको लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। जैसे यहाँ पर इसकी पावर 4 है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। तो x³ अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव है। ऐसे कंडीशन में जो पावर में वैल्यू दी होती है हाईएस्ट में, उसके अंदर की वैल्यू को t मान लेते हैं। तो 1 माइनस एस की पावर को हम t मान लेंगे, तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4x³, और यहाँ से dx इधर ले आ जाएंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 4x³, इसके नीचे dt की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर हम t मानेंगे तो ds को भी चेंज करना पड़ेगा। अब x³ इसको t माना आपने तो t का क्यूब हो जाएगा, ds की जगह पे क्या लिखेंगे dt अपॉन -4x। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इसमें 2 स्पेशल फॉर्म दिए गए हैं। अगर इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन दिए गए हैं और एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन है, एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्टली जो फंक्शन दिया गया है उसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जो फंक्शन दिया गया था उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n+1 अपॉन n+1 प्लस c हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में दिया गया है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नॉमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को t मान लेंगे तो 1/t बन जाएगा। तो log fx डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस c। अब इसका क्वेश्चन समझने के लिए अगर हम लोग एग्जांपल के चक्कर में, जैसे मान लिया जाएगा x³ 1 माइनस इसकी पावर 4 का होल क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये है 1 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4x³ आ जाएगा, x³ मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको t मान लेंगे। यहाँ पर आपको सीखना कि t मेथड से कैसे लगाएंगे, तो इसको हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो वहाँ पर -4x³ = dt/ds हो जाएगा। यहाँ से x ds की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब x³ दिया हुआ था, इसको t आप माना तो t का क्यूब हो गया, ds की जगह पर हम लिख देंगे